पीएमएस पंजाब का कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जाम्स जो साल 2020 में हुआ था, उसमें पाकिस्तान स्टडी का जो पेपर है उसमें 20 नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं। तो साल 2020 के इसी पेपर में आने वाली फिल इन द ब्लैंक्स को मैं एक एक करके उनके आपको आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहली नंबर पे जो फिल इन द ब्लैंक्स थी वो थी कि अंजमन हिमायत इस्लाम वाज फाउंडेड इन द ईयर डैश एंड इन द सिटी ऑफ डैश। तो अंजमन हिमायत इस्लाम जो थी वो फाउंडेड हुई थी 1885 में और सिटी ऑफ लाहौर था। दूसरे नंबर पे की जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हम देखते हैं। दूसरे नंबर पे फिल इन द ब्लैंक्स ये थी कि मुस्लिम लीग डिमांडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरल वाज एक्सेप्टेड इन डैश रिफॉर्म्स एंड इन द ईयर डैश। कि मुस्लिम लीग ने जो सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड की थी वो अब कब एक्सेप्टेड हुई है, कौन से रिफॉर्म्स में, और ये साल कौन सा था। तो मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी फॉर सेपरेट इलेक्टोरल एक्सेप्टेड हुई थी किस में, कौन से रिफॉर्म्स में, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में, और ये साल था 1909। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे जो फिल इन द ब्लैंक्स वो थी कि इन द ईयर 1916 ज्वाइंट सेशन ऑफ डैश एंड डैश वाज हेल्ड एट लखनऊ। के लखनऊ में किन किन दो के दरमियान ज्वाइंट सेशन हुआ था। तो तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स में ये है कि ज्वाइंट सेशन जो था वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान हुआ था लखनऊ में। चौथे नंबर पे फिल इन द ब्लैंक्स ये है कि पोस्ट खिलाफत एरा हैड बीन सीन द लॉन्चिंग ऑफ टू हिंदू मूवमेंट्स डैश एंड डैश अगेंस्ट द मुस्लिम्स। कि पोस्ट खिलाफत एरा के दौरान के हिंदुओं की जो दो मूवमेंट्स मुसलमानों के अगेंस्ट लॉन्च हुई थी उनके नाम क्या था। तो पोस्ट खिलाफत एरा में जो दो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी मुसलमानों के खिलाफ वो थी शुद्धि मूवमेंट और संगठन मूवमेंट्स मुसलमानों के खिलाफ। पांचवें नंबर पर जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है वो है कि इन द ईयर डैश कम्युनल अवाज वाज पास्ड एंड इन द ईयर डैश फर्स्ट इंडियन एक्ट वाज इंटेक्टेड। कि कौन से साल में कम्युनल अवार्ड पास हुआ था और कौन से साल में पहला इंडियन एक्ट जो है वो इंटेक्ट हुआ था। तो कम्युनल अवार्ड जो है वो पास हुआ था 1932 में और जो फर्स्ट इंडियन एक्ट इंटैक्ट हुआ था वो इंटैक्ट हुआ था 1909 में यानी 1909 में। तो छठे नंबर पे जो फिल इन द ब्लैंक्स थी वो थी कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज। कि पाकिस्तान का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था और पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था। तो लास्ट गवर्नर जनरल जो था पाकिस्तान का वो था इस्कंदर मिर्जा और पहला प्रेसिडेंट जो था पाकिस्तान का वो भी इस्कंदर मिर्जा था। तो सातवें नंबर की जो फिल इन द ब्लैंक्स थी वो पूछती है कि पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ सीटो इन द ईयर डैश एंड द बगदाद पैक्ट इन द ईयर डैश। की पाकिस्तान जो है सीटो का कब मेंबर बना और बगदाद पैक्ट का कब मेंबर बना। पाकिस्तान जो है सीटो का मेंबर बना 1954 में और बगदाद पैक्ट का मेंबर बना 1955 में। तो बगदाद पैक्ट में जब इराक का विदड्रॉल हुआ 1959 में तो उसके बाद सीटो को उसके बाद बगदाद पैक्ट को नाम दिया गया सेंटो का। उसके बाद आठवें नंबर पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो पूछती है कि हदूद ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड बाय डैश रिजीम एंड इन द ईयर डैश। कि हदूद ऑर्डिनेंस जो था वो किस रिजीम में प्रोमलगेट हुआ था और वो साल कौन सा था। तो हदूद ऑर्डिनेंस जो था वो प्रोमलगेट किया था जिया रिजीम ने और साल था 1979। तो नौवें नंबर पे जो फिल इन द ब्लैंक्स थी वो थी कि ऑन अगस्त 5 2019 इंडिया अबॉलिश द आर्टिकल डैश एंड आर्टिकल डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगस्त 5 2019 को इंडिया ने अबॉलिश किया था आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जो है इंडिया ने अबॉलिश किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। तो 10वें नंबर पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो ये है कि ऑन डैश मार्च 2020 पीएम इमरान खान अनाउंस्ड डैश बिलियन वर्थ ऑफ इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज इन द वेक ऑफ कोरोना पेंडेमिक या कोविड-19 पेंडेमिक। कि मार्च 2020 की कौन सी तारीख को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डैश बिलियन यानी कितने बिलियन रुपए का इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज कोविड-19 पेंडेमिक के लिए दिया। तो इसमें जो मार्च की डेट है 2020 में वो तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो अमाउंट थी वो थी 6 बिलियन रुपी। 6 बिलियन रुपी जो थी वो कोविड-19 पेंडेमिक को डील करने के लिए इमरान खान ने अनाउंसमेंट की थी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जाम्स अंडर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीएमएस के एग्जाम जो है वो उसमें पाकिस्तान स्टडी का साल 2020 के पेपर के दौरान अंदर फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं उनको कवर किया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।